हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ प्यारी प्यारी सी कहानियाँ। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए चुनकर एक ऐसी प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। और दोस्तों ये कहानी है एक झूठ के लिए कि आपको जितना हो सके झूठ से बचना चाहिए। अब ये आप सोचोगे ये कौन सी नई बात, ये तो हर कोई आके कह जाता है। तो दोस्तों मैं कहानी के माध्यम से इसको समझाना चाहती हूँ। दोस्तों वो होता क्या है कि आप लोग क्या सोचते होंगे कि एक झूठ क्यों कहा? क्या है अगर एक झूठ कह दिया? झूठ तो हर कोई कहता है, उसमें क्या हुआ? तो आज मैं जो कहानी बताऊँगी उसमें आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या था एक झूठ और उससे क्या फ़र्क पड़ा ज़िंदगी में और क्या हुआ उस एक झूठ से। ये कहानी नीरज नाम के एक व्यक्ति और उसके परिवार की है, जिसका एक हँसता-खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी और नीरज की बीवी रहती थी। नीरज के पिताजी का एक बिज़नेस था, जहाँ दोनों भाई मिलके काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिज़नेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। नीरज की बीवी सबसे छोटी थी, तो घर का सारा काम वही संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर नीरज को ऑफिस जाना रहता है, तो उसके लिए ऑफिस के पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद जब नीरज चला जाता है ऑफिस, तो घर का सारा बचा हुआ काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। फिर जैसे ही शाम को सब आ जाते, तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिलाना और खाना खाने सबको खिलाने के बाद फिर खुद खाना और सोना। तो ये थी नीरज के परिवार की रोज के कामों की कहानी। इसी तरह उनका परिवार हंसता खिलता गुजरता था। नीरज को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उनका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए पढ़ाई भी करते थे। दिन बीतता गया और करीब 1 साल के बाद नीरज ने कड़ी मेहनत, रोज अपने काम और पढ़ाई दोनों को समय देने के बाद एक दिन उसे ऑफर आया विदेश की एक कंपनी में, जिसमें नीरज को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए चुना गया। यह देखकर नीरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी थी, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला काम कर रहा था। इसी खुशी में नीरज ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के सब लोगों को पार्टी का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। नीरज ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बीवी ने घर का सारा काम संभाल लिया। सबका वेलकम से लेकर खाने तक सबकी देखरेख वही कर रही थी। तभी नीरज को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण नीरज बाहर चले जाता है कॉल पे बात करने के लिए। नीरज सबसे पहले अपने बॉस को थैंक यू कहता है कि उन्होंने वो जो पोस्ट है वो उन्हें दी है। तभी नीरज वहाँ से आता है, वहाँ से आवाज़ आती है, नीरज आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बना रहा हूँ। यह सुनकर नीरज को शौक लग जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है कि क्यों अचानक से ऐसे यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं कि मैं एक टीम लीडर रहूंगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिल के लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर नीरज कॉल रख देता है और बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे सुने वह घर से मतलब बाहर ही रहता है। वो घर से थोड़ी दूरी पर चला जाता है। नीरज मानो पूरी तरह से टूट गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहां नीरज की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। पर नीरज कहता है नहीं, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। अब उसकी बीवी को क्या पता कि नीरज के दिल में क्या बीत रही है। उसकी नीरज फिर वह नीरज को फिर से कहने लगती है, आज सब यहाँ है, साथ में है, खाए साथ में खाएंगे, चलिए ना आप। नीरज फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका जो उसे पूरा करना है और वो बहुत ज़रूरी काम है। ये सुनकर नीरज की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पर हैं, तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से?
उसने कहा, किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आ जाऊंगा तब खा लूंगा। ये कहकर नीरज वहां से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तो तभी नीरज की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। नीरज उसे देखता है, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा काम खत्म करके। यह कह के वे चला जाता है। नीरज वहां से निकलकर सीधा शराब की दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी नीरज की माँ नीरज की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, नीरज अपना वहां खा लिया होगा, उसका इंतजार मत करो। ये सुनने के बाद नीरज की बीवी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जल्दी काम खत्म करके आ जाएंगे, और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी हूँ, आप आओगे तो दोनों साथ में मिलकर खाना खाएंगे। ये सुनकर नीरज की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के नीरज की माँ और बाकी सब सोने चले गए। और नीरज की बीवी वहां सोफे पे बैठ इंतजार करने लगी नीरज का। रात के 3 बज गए थे, लेकिन नीरज घर नहीं आया और ना ही वो कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया, तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि नीरज तो ऑफिस गया ही नहीं है। ये सुनकर नीरज की बीवी और परेशान होने लगी, और वह नीरज के और वहां नीरज शराब पे शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है, तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने नीरज को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन नीरज होश में ना होने के कारण वो कुछ सुन ही नहीं रहा था, बस पिए जा रहा था। और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहां सोते देखा, तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान हो रहे होंगे, और उसे यहाँ से आकर ले जाने के लिए कह दो। ये सुनकर वेटर ने नीरज के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन ऑन किया, तो देखा एक नंबर से 100 से भी ज्यादा कॉल आ चुके थे। ये देखकर वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया, और यहाँ नीरज की बीवी मोबाइल की तरफ देख ही रही थी कि तभी कॉल आ गया। नीरज का कॉल देखकर उसने तुरंत फोन उठा लिया और बिना कुछ सुने बोलने लगी, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतने देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी भी वहां से आवाज आती, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ से इन्हें ले जाइए। ये सुनकर नीरज की बीवी को मानो झटका सा लगा कि ये क्या हो गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हुआ और क्यों हुआ। नीरज की बीवी ने पिताजी और नीरज के बड़े भाई को जगाया और उन्हें ये सारी बातें बताई। ये सुनकर सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद नीरज को लेकर घर आते और उसे उसे कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी नीरज की माँ किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब वैसे ही पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जागी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है और कहती है, बहू तुमने पूरी रात से कुछ नहीं खाया है और पूरी रात बैठी रही हो इसी सोफे पर, तो लो कुछ खा लो, थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर नीरज की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लीजिए, और नीरज की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहां से चली गई। कुछ देर बाद नीरज उठता है और वो देखता है कि वो घर में है। तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहां उठाकर ले आया है, और सामने उसकी बीवी बैठी रहती है। तो वह उसे कुछ नहीं कहता। नीरज की बीवी उठकर वहां से चली जाती है। ये देख नीरज सोचता है कि उसे शाम को मना लूंगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोचकर नीरज तैयार होने के लिए चला जाता है, और जब वो तैयार होके हॉल में आता है, तब वो देखता है कि सारा परिवार वहां बैठा हुआ है। तब नीरज सबके पास आता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट में बदल दिया गया है, और वह दुखी होकर शराब पीने चला गया था।
और निशांत सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हैं ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही। ये तेरा इंतज़ार करती रही कि तू आएगा और साथ में बैठकर मिलकर खाना खाएंगे, और तू वहाँ बैठा शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया था? अगर माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी का सारा भार उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन नहीं खाई ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी, और तू है कि ये कह के सब वहां से चले गए। नीरज ये सुनकर अपनी बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कि ये क्या था, बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाना खाऊंगी। रोज सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, वहां मुझसे वो वहां मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीते रहे, और यहाँ मैं उसका इंतजार करती रही। क्या यही प्यार था? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज्यादा जरूरी था? तो दोस्तों, आज की कहानी इसी पार्ट में आएगी। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द ही आप लोगों के लिए आपके सामने लेके आऊंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसका अगला पार्ट क्या होने वाला है वो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि एक ही पार्ट में ये कहानी पूरी कवर नहीं हो रही है, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर मैंने ये कहानी आप लोगों को सुनाई तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी का मैं सेकंड पार्ट लेके जल्दी ही आऊँगी, और आपको मेरी कहानी कैसी लगती है अब ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, और मैं लेके आऊंगी जल्दी आप लोगों के लिए इस कहानी का सेकंड पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।